नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक धनु राशि के जातक हैं तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके भाग्य स्थान के स्वामी और नवग्रहों में राजा का पद प्राप्त किए सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन की। 16 सितंबर 2025 को देर रात 1:38 पर सूर्य महाराज सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत सुंदर स्वरूप का लाभ देता है, क्योंकि जब भाग्येश कर्म में जाता है तो ये एक बहुत सुंदर योग अपने आप में बनकर आता है कि आपके कर्म में आपका भाग्य जुड़ जाए। क्योंकि मेहनत तो हर व्यक्ति कर रहा है, एक रिक्शा चलाने वाला भी मेहनत करता है, किंतु जब आपकी मेहनत में आपका भाग्य जुड़ जाता है तो व्यक्ति बन जाता है व्यक्ति विशेष। और इसी प्रकार की 1 महीने की अवधि धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य महाराज निर्मित कर रहे हैं। इस 1 महीने की गतिविधि में 16 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य धनु राशि वाले जातकों के लिए ये 5 बड़े बदलाव आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। पहली स्थिति में आप देखिएगा, आपके कर्म क्षेत्र में भाग्य का साथ मिल रहा है। पिछले समय में आप मेहनत भी कर रहे थे, कहीं ना कहीं रिजल्ट की स्थितियां नहीं बन रही थी। अब आप जहां हाथ डालेंगे वहां सफलता आपका इंतजार कर रही होगी। पिता के स्वास्थ्य को, पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड कोई इशू देखने को मिल रहा है, उसे समाप्त करेंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जागृत करते हुए पाए जाते हैं। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपके लिए इस 1 महीने के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। कुछ नया टेंडर आपको मिल जाए, कुछ नई डील आपके लिए क्रैक हो जाए, कुछ नया कार्य करने की स्थिति पर विचार कर रहे हैं, यह आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाकर दे रहा है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपका कोई प्रमोशन डिले चल रहा है, उसकी स्थिति आपके पक्ष में आ जाए। बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं या जो एप्रिशिएशन नहीं मिल रही है, उसकी स्थिति का योग आपके लिए पक्ष में आ जाए। या फिर वर्तमान समय में आपके पास जॉब नहीं है, जॉब सर्च कर रहे हो, तो ये स्थिति भी इस 1 महीने की अवधि में अपना CV तैयार कर लीजिए। सूर्य महाराज के आशीर्वाद से आपके लिए नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सुंदर स्वरूप में बनकर आएगी। इसी के साथ में सरकारी कोई कार्य रुका हुआ है, आपके लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, इस 1 महीने में अपना बेस्ट देकर देखिए, आपका सरकारी कार्य रुका हुआ अवश्य रूप से हो जाएगा पूर्ण। राजनीति से यदि आप जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए प्रशंसा भरा समय है, जहां पर आपको जनता का सपोर्ट निकल कर आए। अगर आप सामान्य गतिविधि में भी हैं तो ये समय आपको जनता में बहुत अच्छा यशमान प्रतिष्ठा दिलाएगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि किसी प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है, उसे समाप्त करेंगे। आपकी कोई भूमि, भवन, वाहन खरीदना या बेचना, दोनों गतिविधि की स्थिति में कोई भी कार्य यदि आप चाह रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बनेगा। माता का स्वास्थ्य पुष्ट होगा, माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहा है, वो समाप्त होगा। यहाँ एक मेरी सलाह आपको अवश्य रहेगी कि इस महीने में 16 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के मध्य यदि आप अपनी माता या पिता की सलाह लेकर कोई भी कार्य करते हैं, या फिर कई लोग कहते हैं कि जी हमारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया है, हम किसकी सलाह लें, तो माता पिता तुल्य आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, उनकी सलाह लेकर यदि इस महीने में आप कार्य करते हैं, कर देखिएगा, आपके लिए उस कार्य में सफलता मिलना 100% तय हो जाएगा। बड़ी सुंदर अवस्था का ये योग सूर्य महाराज आपके लिए निर्मित कर रहे हैं। फाइनेंशियल दृष्टिकोण में आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देंगे। कार्यों में जो रुकावटें देखने को मिल रही है, इसे समाप्त करते हैं। एक बेहद सुंदर अवस्था का योग यहाँ से सूर्य महाराज के आशीर्वाद से धनु राशि वाले जातकों के लिए निर्मित होता है। अब प्रश्न यही बनता है कि क्या सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य महाराज का समान फल रहेगा? तो शास्त्र कहता है ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जिस ग्रह का फलादेश आप सुन रहे हैं उसका आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना जरूरी है। और यदि आपकी कुंडली में सूर्य महाराज लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में, या जहां नंबर 7 लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, उस स्थान पर बने हुए हैं, तो इस स्थान पर सूर्य महाराज नीच के हो जाते हैं। और नीचस्थ अवस्था में या 6-8-12 में पीड़ित अवस्था के अंदर सूर्य महाराज आपको कभी अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इन स्थानों को छोड़कर जहां कहीं विराजित हो, इस 1 महीने की गतिविधि में अनुभूति कीजिएगा, ये समय आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में लाभान्वित योग बनाकर देता है। क्या करना चाहिए ताकि सूर्य का आशीर्वाद आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में कार्य कर दे? तो ओम आदित्याय नमः, या ओम भास्कराय नमः, या ओम घृणी सूर्याय नमः, इनमें से कोई भी एक मंत्र का नित्य 1 माला जाप करना प्रारंभ कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है, इसे फॉलो करेंगे, इसका बड़ा अच्छा लाभ देखने को मिलता है। सूर्य देव को नित्य जल अर्पित करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। भगवान विष्णु लक्ष्मी की किसी भी प्रकार से यदि आप आराधना करते हैं, यह आपके लिए एक बड़ा अच्छा योग बनाकर देता हुआ पाया जाएगा।
साथ ही चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना, ये छोटे छोटे से प्रयोजन आपके जीवन में इस महीने में सूर्य जैसी चमक और एक नई चाह उत्पन्न करते हुए पाए जाएंगे। कर देखिएगा और इस समय का सदुपयोग कीजिए। पिछले समय में जितने भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे, इनकी भरपूर्ति करने की अवस्था सूर्य महाराज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, या फिर मैं कहूं कि छोटा पैकेज बड़ा धमाका, इस प्रकार का योग आपके लिए निकल कर आ रहा है। अवश्य रूप से समय का सदुपयोग कीजिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।